हेलो प्यारे बच्चों, दोस्तों, आपको नमस्कार। जैसा कि हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग अलंकार की परिभाषा, उसके दो भेद और अनुप्रास अलंकार जो शब्द अलंकार का पहला पार्ट है उसको हमने पढ़ लिया था। अब हम दूसरा उसका पार्ट पढ़ेंगे। शब्द अलंकार का जो दूसरा भाग है शब्दालंकार, है ना, यही हम लोग पढ़ रहे थे। इसका जो दूसरा भाग है वो उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। क्या कहते हैं? यमक अलंकार, है ना, यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, यमक माने हम मान लेते हैं, यमक माने क्या होता है? जोड़ा या युग्म। किसका? किसका युग्म भाई? आप लोग स्वयं से सवाल करिए, किसका युग्म? तो शब्दों का, है ना। इसमें जो भी शब्द आएगा वो सेम सेम शब्द रहेगा और उसकी पुनरावृत्ति 2 बार होगी, है ना। कम से कम कितनी बार होगी? 2 बार उसकी पुनरावृत्ति होगी। उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। ठीक है ना। परिभाषा आइए पहले आप नोट करिए, सुनिए, समझिए और जानिए, है ना। चलिए लिखिए, जहां कोई शब्द, कहां? जहां कोई शब्द, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। क्या हमने लिखा? सुनिए, देखिए, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक माने आप जानेंगे जोड़ा। ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, आशा है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अभी जब हम आपको उदाहरण बताएंगे ना, आपको बहुत सिंपल लगेगा यमक अलंकार, है ना। यहाँ एक ही शब्द 2 बार रहेगा और उसका अर्थ अलग अलग रहेगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? यमक अलंकार। चलिए, इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम जो है यमक अलंकार का उदाहरण देखेंगे। यमक अलंकार का उदाहरण, ठीक है ना। चलिए, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है पहला, देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे, किसके लिए भाई? सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। अब देखिए, सजना यहां है ना, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, सेम सेम शब्द, है ना, तो सजना यहां भी है, सजना वहां भी है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो देखिए, एक सजना माने होता है श्रृंगार करना। क्या? श्रृंगार करना, है ना, तैयार होना, श्रृंगार करना। एक का अर्थ क्या है? श्रृंगार करना। एक सजना माने क्या? श्रृंगार करना। और एक सजना माने क्या होगा? स्वामी, स्वामी के लिए अपने, या पति के लिए। ठीक है ना। या यही जानिए आप, स्वामी के लिए या फिर पति के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना का अर्थ होगा श्रृंगार करना और एक का इसका होगा स्वामी या पति, है ना। तो देखिए, शब्द ये सेम सेम शब्द है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे यमक अलंकार कहते हैं। आपके यूपी बोर्ड में एक ये उदाहरण कई बार आया है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। कनक कनक ते 100 गुनी, 100 गुनी माद कता अधिकाय। माद कता अधिकाय, है ना। अब देख रहे हैं, एक कनक का मतलब होगा सोना और एक कनक का मतलब होगा धतूरा।
धतूरा आप लोग देखे होंगे ना, गांव में पाया जाता है धतूरा, और सावन के महीने में लगता भगवान शिव को भी इसको चढ़ाते हैं, ठीक है ना। सोना पा करके भी आदमी अगर ज्यादा मात्रा में सोना पा जाए पागल हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे क्या धतूरा खा के आदमी पागल हो जाता है ना। शब्द, एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए हम मानते हैं ये क्या है, यमक अलंकार है, ठीक है ना। एक बार पुनः यमक अलंकार को आप दोहराइए। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए, है ना, और या फिर कहेंगे कम से कम दो बार आए, वो शब्द वर्ण नहीं, वर्णों की आवृत्ति हो जाए तब तो अनुप्रास अलंकार, मैं शब्द की बात कर रहा हूं। जहां कोई शब्द कम से कम दो बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। यमक माने जोड़ा होता है, वो शब्द जोड़ा में ही रहेगा, है ना, दुई से कम बार नहीं रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे यमक अलंकार कहेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम क्या अनुप्रास पढ़ लिए, यमक पढ़ लिए, अब श्लेष अलंकार अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए।